राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। जीवन में आपने बहुत सारी समस्याओं को देखा होगा, बहुत सारी समस्याएं आपके साथ घटी भी होंगी। ऐसी घटना जो आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये मेरे साथ हो सकता है, ये बंदा मेरे साथ ये समस्या घटा सकता है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ अचानक आ सकती है। ऐसी प्रॉब्लम अचानक हमारे साथ आती है तो उनका मेन कारण क्या है? आज जो हम आपको प्रोग्राम लेकर के आए हैं, आज हम यही प्रोग्राम आपसे के लिए लाए हैं जो आपको विशेष रूप से बताएगा कि आपको जो समस्याएं अचानक घटती हैं, जो प्रॉब्लम अचानक आती हैं, एकदम ये सोचो पहाड़ का पहाड़ टूट पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है ये सब होने का? क्या परेशानी है इन सब को करने की? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन नंबरों पे आप कॉल करें और अपने जीवन में भी अगर ऐसी कोई घटना घटी हो जो अचानक आपको ऐसा लगा हो। एक तो देखिए, कोई व्यक्ति बीमार है, बीमार होकर के वो काफी समय से बीमार है और चला गया, वो अचानक घटना नहीं होती। एक ऐसा कि अचानक एक्सीडेंट हो गया, चोट भी आई लेकिन ऑन स्पॉट खत्म हो गया, अचानक घटना है। एक्सीडेंट होना भी अचानक घटना है, लेकिन वो उस अवस्था को हम नहीं जान सकते। लेकिन जो मर्डर हुआ है, जो व्यक्ति उसमें खत्म हुआ है ऑन स्पॉट, वो अचानक घटना है। आपके पास अचानक से कोई आया, ना फोन है ना कुछ और है, और डायरेक्ट आकर के कहता है मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मुझे 25 लाख रुपए दे दो, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। ऐसा अगर वो मांगता है और आप उसको दे देते और उसके बाद वो पैसा नहीं देता, वो भी अचानक घटना है, क्योंकि वो आया ही उस स्थिति में था और आपने उससे मना नहीं किया, दे दिया। इसके साथ साथ जो ऐसी समस्याएं हैं कुंडली के माध्यम से कब आती हैं, कैसे आती हैं और क्यों आती हैं, ये सब बातें हम आपको बतलाएंगे। विशेषकर हमसे जुड़िए और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पे आप कॉल करिए और जानिए अपने जीवन की विशेष घटनाओं के बारे में। ये घटनाएं घटती क्यों हैं, कैसे घटती हैं और कब घटती हैं, तीनों प्रश्न आपको आज मैं जवाब दूंगा। ध्यान से रहें और जुड़े रहें हमारे प्रोग्राम में। आप सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारा जो एक्सीडेंट जैसी समस्या है ये अचानक क्यों हो जाती है। और ये तो स्वाभाविक है कि कोई कह के तो एक्सीडेंट करेगा नहीं, ना कह के होगा कि कल तू आ मैं तेरा एक्सीडेंट कर दूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन ये एक्सीडेंट होता क्यों है? हम क्या सोचते हैं, गाड़ी वाला चला गलत रहा था, बाइक वाले ने जबरदस्ती आके मार दी, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन कुछ तो प्रारब्ध होगा कि उस स्थान पर ही जाकर के एक्सीडेंट होना था। मतलब विशेष रूप से अगर हम देखें कि मैंने देखा है कि एक दिन मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था तो एक बाइक वाला मस्ती में जा रहा था, दूसरे बाइक वाला फोन पे लगा हुआ और उसने उसकी बाइक को ठोक दिया। वो बेचारे, इतनी स्पीड का एक्सीडेंट था, वो बहुत भयंकर एक्सीडेंट। भगवान ना करे कभी किसी को कोई क्षति हुई हो, उसमें तो क्षति नहीं हुई थी और ना होनी चाहिए। तो मैं विशेष रूप से जब देखता हूं इन सब चीजों को तो बड़ा दुख होता है। कारण क्या है? उन कारणों को लोग नहीं पहचानते, सिर्फ और सिर्फ बहाना बना देते हैं कि बाइक गलत चला रहा था, गाड़ी गलत चला रहा था, या ऐसे एक्सीडेंट होना था, भाग्य में लिखा था, या फिर किसी भी प्रकार से हमारी ये समस्या हमारे ऊपर आनी थी और पूरा जो क्लॉक है वो बंद कर दिया। आगे सोचने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये था कि आज हमारे भाग्य में ऐसा लिखा था तब हुआ है, या इसने बाइक गलत चलाई, अगर ये ऐसा नहीं करता, ऐसे टर्न नहीं करता तो शायद एक्सीडेंट नहीं होता। या फिर आप किसी भी प्रकार से ऐसे सोचते हैं जो मन में, उस चीज को आप पहचानें। क्या कारण है, किसके कारण वो आपको एक्सीडेंट हुआ है? आपका अचानक से, या गाड़ी वाले की गलती नहीं है, या स्कूटी या मोटरसाइकिल वाले की गलती नहीं है। वो गलती है तो सिर्फ ग्रहों की गलती है जो आपकी कुंडली में विराजमान है, आपकी निहित स्थान पर विराजमान है। अब आप कहते हैं भाग्य में है, भाग्य में तो है, मैं मानता हूं उस चीज को कि भाग्य में जो होता है वही होता है, लेकिन कर्म भी तो कोई चीज है, कर्म को भी तो बदलना है। और जब हमारा कर्म बदल जाएगा आपका जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। तो कर्म आपको बदलना है,
कर्म के साथ साथ आपका जीवन बदल जाएगा, ये लक्ष्य है। इसको आप बिल्कुल नहीं मेट सकते। सदृढ़ होकर के, मजबूत होकर के परम पिता परमात्मा का ध्यान कीजिए, भगवान की स्तुति कीजिए, कुंडली का अंकलन कराइए और ग्रह दोष जो भी हैं उनको आप दूर कराइए। फिर कोई एक्सीडेंट, अचानक घटना ये जो घटती है हमारे जीवन में, ये घटना बंद हो जाएगी। अब मैं जो बात कर रहा था एक्सीडेंट वाली, तो अब आगे जब हम बढ़ाते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम अष्टम भाव को देखते हैं, लगन को देखते हैं और षष्ठ भाव को देखते हैं। लगन में कौन ग्रह बैठा हुआ है, किस राशि पर है, कौन सी लगन है। सबसे पहली, शत्रु की लगन तो नहीं, शत्रु की राशि पर तो नहीं, शत्रु ग्रह तो नहीं बैठा, नीच का ग्रह तो नहीं है, या फिर पापी ग्रह तो नहीं है। ये सब बातें आपको लगन में देखनी है। यही बातें अष्टमेश देखना है कि आपका अष्टमेश कहां बैठा है, लग्नेश कहां बैठा है, षष्ठेश कहां बैठा है। क्योंकि अष्टमेश जिस घर में बैठेगा उस घर में नुकसान के अलावा कुछ नहीं देगा। षष्ठेश जिस घर में बैठेगा उस घर में नुकसान के अलावा फल नहीं देगा। लग्नेश जहां भी बैठेगा वहां शुभ फल देगा लग्नेश। तो उसके लिए आपको अपने जीवन को बदलना है, जीवन की स्थिति को बदलना है, जीवन का प्रारूप बदलना है। तो आपके जीवन में जो लक्ष्य है वो एकदम मजबूत हो जाएगा। ग्रहों को बदलो, ग्रहों की सांत्वना कराइए। जो शांत हैं, जो कमजोर हैं, उनको बढ़ाइए, और जो कमजोर नहीं हैं, बलवान हैं, उनको जैसा है एज इट इज छोड़ दीजिए। लेकिन उसमें दो चीज आप देखिए, कारक ग्रह और मारक ग्रह। अगर कारक ग्रह कमजोर हैं तो उनकी पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान कीजिए, और मारक ग्रह अगर बलिष्ठ हैं, मजबूत हैं, तो उनका दान करना स्टार्ट कर दीजिए। वो कमजोर हो जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब अष्टमेश में राहु बैठ जाए, अष्टमेश के साथ बैठ जाए, या अष्टम भाव में बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में जातक को बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर उस पर सूर्य बैठा है उसके साथ, यह सूर्य की दृष्टि है अष्टमेश पर, तो लगा लीजिए हर 3 महीने से 6 महीने के बीच में कोई ना कोई घटना उस जातक के साथ घटेगी। स्वाभाविक है। राहु और सूर्य अगर नवम भाव में बैठ जाए तो पितृदोष बन जाता है, लेकिन अष्टम भाव में ये एक्सीडेंट, चोट जैसी समस्याएं दिलाते हैं। पैरों में चोट आ जाती है, पेट में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसी समस्याएं हमारी जो एक्सीडेंट वाली हैं वो हमारे अचानक आती हैं। तो इसके लिए हमको बदलना है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं तो आती हैं। अचानक जो समस्याएं आती हैं उन चीजों पर लेकर के हम बात कर रहे थे। तो बात हुई थी एक्सीडेंट को लेकर कि एक्सीडेंट जैसी जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं वो क्यों आ जाती हैं, और उसको करने से हमारा जीवन क्यों विवर्तित होता है और कब आती हैं। अब ये सुन लीजिए, दूसरा प्रश्न था क्यों आती हैं और कब आती हैं। अब कब आती हैं वो समस्या ये जान लीजिए। अगर ये आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये अगर आप जान गए तो जीवन में एक्सीडेंट नहीं होगा। आपको मैं लिख के दे सकता हूं। अगर ऐसे भाई बंधु मेरे मुझे देख पा रहे हैं, या जो दर्शक मुझे देख पा रहे हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं अगर घटती हैं तो वो निस्संदेह हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, एक बार कॉल करें, और कॉल करने के बाद जाने अपने जीवन में कब कब हमारे ये दुर्घटना का ग्रस्त हो सकते हैं। आपके भाग्य में चाहे जो भी लिखा हो, मुझे कोई मतलब नहीं क्या लिखा है, कैसे लिखा है, लेकिन कब ये घटनाएं घटती हैं मैं वो बताना चाह रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। आप लोगों ने अपनी कुंडलियां बनवा रखी हैं, जिनकी नहीं है वो बनवा सकते हैं, और जो बनवाना चाहते हैं अपने बच्चों की वो भी बनवा सकते हैं। अब मुझे दें इजाजत, देखते रहें त्रिनेत्र भाग्य। राधे राधे।